आज वकील साहब आप लोगों का पहला दिन है। 2 मिनट रुक जाइए, फिर आपसे वार्तालाप करते हैं। राम अवतार बाबू जी, इस कक्ष में आज वर्तमान समय में हम लोगों की स्थिति कैसी है? सहज है या असहज है? असहज है। असहज है। असहज क्यों है? ताप के कारण, अग्नि के कारण। अग्नि तत्व अपने प्रचंड स्वरूप में है। जी, इस वजह से आज 4 महीने से हम लोगों को लगभग एक ही रूप दिखाई दे रहा है। जी, और इसमें हम लोग 4 महीने से सतर्क हैं कि गर्मी के कारण उत्पन्न होने वाले जो रोग हैं वो होने ना पाए। सतर्कता और सावधानी बरत रहे हैं। तो जब एक अग्नि के कारण कितनी चीजें उत्पन्न हो रही हैं और भयंकर भयंकर रोग भी उत्पन्न हो रहे हैं, और ऐसे भी रोग उत्पन्न हो रहे हैं कि व्यक्ति शरीर ही छोड़ दे रहा है। इतना बेचैनी, व्याकुलता, घबराहट बढ़ जा रही है। कल अभी हमारे यहाँ एक किराएदार हैं मनोज, वो बता रहे थे कि एक यादव का बालक फैजाबाद का, अभी ज़्यादा से ज़्यादा उसकी उम्र होगी 20-25 साल, वह राजकोट में रह रहा था, वहाँ काम कर रहा था। गर्मी के कारण अचानक हार्ट अटैक हुआ, चला गया। तो ये गर्मी, अग्नि तत्व जो है अपने प्रचंड स्वरूप में जो चल रही है, इसमें हम लोग सतर्कता और सावधानी बरत रहे हैं। तो एक अग्नि तत्व को जो हम लोग देख रहे हैं, उसके द्वारा उत्पन्न अनेकों प्रकार के चीज़ें, ताप, आंच, गर्मी, व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट, दम घुटना, श्वास न ले पाना क्योंकि हवा में गर्मी है, दीवार गर्म है, छत गर्म है, इस कक्ष का हवा गर्म है। कितनी चीज़ें हम लोगों को मिली और मिल भी रही हैं और वर्तमान समय में है भी, लेकिन परसेंटेज में कम है, इसीलिए कि सुबह का समय है। जब एक अग्नि इतना प्रचंड स्वरूप अपना दिखा रही है, तो वासना कितना प्रचंड स्वरूप अपना दिखाती होगी, क्या दिखाती है, ये तो सहज समझा जा सकता है कि नहीं। तो अध्यात्म वासना निवृत्ति का मार्ग है, और अध्यात्म शब्द का मतलब ही होता है कि स्वयं मैं कौन हूं। इसे जानने के लिए अध्यात्म शब्द को संधि विच्छेद करके जब जानेंगे तो अधिधन आत्म होता है। अधि अधूरा शब्द है, इसको पूरा करेंगे तो अध्याय और अध्ययन, ये 2 शब्द बनते हैं। तो किस अध्याय का अध्ययन करना है? अध्याय माने पाठ, लेसन, सब्जेक्ट, और अध्ययन का मतलब खोज। किस अध्याय का खोज करना है? तो अंत में है आत्म। तो आत्म शब्द का क्या मतलब होता है? आत्म शब्द का 4 मतलब होता है: स्व, स्वयं, मैं और निज। अर्थात अध्यात्म का मतलब हुआ कि स्वयं मैं कौन हूं। स्वयं मैं कौन हूं को जानने की दृष्टि से यह साधना चल रही है। स्वयं मैं कौन हूं। तो वासना निवृत्त हुए बिना या वासना को अपने से अलग समझे बिना और उसे अलग देखे बिना, अलग प्रयोग कर करके उसके परिणाम को देखे बिना
मैं अपने तक कैसे जा पाऊंगा, क्योंकि वासना का त्याग करना पड़ेगा। अब वासना में ही मैं आसक्त हूं, और आज से नहीं आसक्त हूं, अनेकों जन्मों से, अनेकों जन्मों की वजह से हम वासना में आसक्त हैं। और आज हम लोगों को एक अवसर मिला है मनुष्य जीवन में, संत गुरु का सानिध्य मिला है, जिससे कि वासना निवृत्ति का मार्ग हम लोगों को मिल सके, या हम अपने आप को वासना से अलग कर सकें। जो मैं स्वयं हूँ, शुद्ध, स्थिर, शांत और एक रस, इसको समझ सके कि वास्तव में मैं शुद्ध हूँ, मेरे में कोई मिलावट नहीं है, मैं एकदम शांत भी हूँ, स्थिर भी हूँ और एक रस भी हूँ। परंतु ये पंच प्रकृति क्षण क्षण बदलती रहती है। ये इसके बदलाव की वजह से मैं अपने आप को समझता हूँ कि यही हूँ। तो ताप, आंच, गर्मी को बर्दाश्त करने के लिए आराम से बैठिए और अपने ही ताप, आंच, गर्मी को देखते देखते एक अवस्था ऐसी आती है हम लोगों की, जो ताप, आंच, गर्मी है, व्याकुलता है, बेचैनी है, घबराहट है, ये बिल्कुल एकदम शांत हो जाता है। यह आजकल हम लोग प्रतिदिन अनुभव करते हैं। अंत में करते हैं कि नहीं हम लोग? जी। तो उसका अनुभव करिए और शांतचित्त बैठिए। थोड़ी देर मैं वकील साहब को और वकील साहब के सुपुत्र जी को बता दूं कि साधना हम लोग किस चीज़ का कर रहे हैं और कैसे करते हैं। और आप आए हैं, अगर रेगुलर आएंगे तभी इस बात को समझ पाएंगे, क्योंकि इसमें चंचलता के कारण हम कुछ समझ नहीं पाएंगे। कुछ अधूरी बातें ज़रूर हम ले लेंगे और उसमें हम अधूरा ही रह जाएंगे। तो वो जो माइक है वो उनको वकील साहब को दे दीजिए। तो वकील साहब, हम लोगों की जो साधना है, ये साधना है स्वयं मैं कौन हूँ। जैसे अभी मैंने अध्यात्म के बारे में बताया, तो स्वयं मैं कौन हूँ को कैसे पहचाने या कैसे जाने या कैसे स्वयं अपने आप को अपने ही कक्ष में स्थापित करें, इसी की विधि हम लोग सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं। दोनों काम चल रहा है। मैं सीखता भी हूँ और आप लोगों को सिखाता भी हूँ। तो अध्यात्म के बारे में तो आप जान गए। एक शब्द है विवेक। विवेक शब्द को लोग बुद्धि और ज्ञान तक ही सीमित रखे हैं। विवेक का मतलब होता है बुद्धि और ज्ञान, लेकिन उसके आगे बढ़कर के लोग जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि विवेक का मतलब होता है कि दो सामान एक में मिल गया है, उसे अलग अलग करना, ये विवेक है। तो मेरा प्रश्न है कि ये शरीर मैं हूं या मेरा? क्या समझ में आता है? दोनों जनी बताइए अपना अपना बुद्धि लगाकर। ये जो शरीर है, जिस शरीर में हम लोग हैं, वो शरीर मैं ही हूं या ये शरीर मेरा है? दो में से एक बताइए, क्या समझ में आ रहा है? शरीर मैं ही हूँ। बालक का क्या नाम है? आशुतोष। आशुतोष जी, आपके पिताजी जो कह रहे हैं वो सही है या आप कुछ और चिंतन कर रहे हैं? आपके पिताजी जो कह रहे हैं, अगर शरीर ही मैं हूं, तो मेरा एक प्रश्न है यहाँ पर कि हम झूठ कहाँ नहीं बोलते? तो मेरा उत्तर है कि हम लोग परिवार में झूठ नहीं बोलते,
लेकिन आप लोगों का उत्तर जो मुझे मिला है कि परिवार में सबसे ज़्यादा झूठ बोलते हैं, लेकिन मैं जहाँ कह रहा हूँ वहाँ 100 के 100% आप सच बोलते हैं। जैसे आपके सर में दर्द हो वकील साहब, जी आपकी पत्नी हो, बेटा हो, बेटी हो, माता पिता हो, बहन हो, उनके बीच में आप क्या कहते हैं, मैं सर में दर्द हो रहा हूँ या मेरे सर में दर्द हो रहा है? मेरे सर में दर्द हो रहा है। मेरे सर में दर्द हो रहा है। और इस सिद्धांत के अनुसार जो आप रेगुलर बोलते हैं, सहज भाव में बोलते हैं, वास्तविकता में बोलते हैं, तो इस सिद्धांत के अनुसार अब ये शरीर मैं हूं या ये शरीर मेरा है? तो यहाँ साफ साफ झलक रहा है ना कि शरीर मेरा है, शरीर मेरा है। जी एकदम स्पष्ट हो गया। जी जी। इसमें तो कोई पट नहीं है। हाँ जी। क्योंकि आप लोग सहज भाव में बोलते हैं, लेकिन आप अपने सहजता को समझते नहीं हैं, क्योंकि बनावटी चीजें आपके मन मस्तिष्क में घुल गया है जी। जिसके कारण आप अपनी सहजता में अपनी चीजों को हल्केपन में ले लिए हैं जी। लेकिन जो वजन है वो आपके अपने सहजता में ही है, वजनदार। जी। तो जब शरीर मेरा है तो शरीर के जो पार्ट्स हैं, आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, ये भी तो मेरे ही हुए जी। कि नहीं? जी। क्योंकि शरीर से ही तो रिलेटेड हैं। जी जी। कहीं अलग तो नहीं है ना। जी। दूसरी बात, जब ये शरीर मेरा है, शरीर के अंग मेरे हैं, तो मैं इनका कौन हुआ? ये जो शरीर है, शरीर मेरा है और शरीर के अंग मेरे हैं, तो मैं इनका कौन हुआ? मालिक। क्यों वकील साहब? जी। मैं इनका कौन हुआ? तो भौतिक भाव में तो मान लें हमारे हम क्या भौतिक भाव और आध्यात्मिक भाव का मतलब नहीं, खाली दो चीजें मैंने पूछा है। जी। अब ये शरीर और शरीर के अंग जब मेरे हैं तो मैं इनका कौन हुआ? आपके सुपुत्र जी सही उत्तर दिए हैं कि मैं इनका मालिक हूं। हूं कि नहीं हूं? जी जी। स्पष्ट मालूम हो रहा है। जी जी जी। मैं इनका स्वामी हूँ, जैसे मैं चाहूंगा वैसे हो रहा है। जैसे होगा। लेकिन क्या ये मेरे बस में है? आंख मेरे बस में है, कान मेरे बस में है, जीभ मेरे बस में हो, पैर मेरे बस में हो, हाथ मेरे बस में हो, यहाँ तक कि ये जो स्थूल हैं, मोटे मोटे हैं, ये मेरे बस में नहीं है, तो मेरा मन मेरे बस में होगा? नहीं होगा। मेरा चित्त जो अनुसंधान करता है, ये क्या है, क्यों है, कैसे है, किसके लिए है, कब के लिए है, जो प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है उसे चित्त कहते हैं, वो मेरे बस में नहीं है, क्योंकि अनर्गल बातें सोचता है, अनर्गल चिंतन करता है, अनर्गल प्रश्नवाचक चिन्ह लगा करके अलग मन को भ्रमित करता है, भयभीत करता है। बुद्धि में जो हम निश्चय कर लिए कि यही सत्य है और वो भी गलत निश्चय करा लिया है, ये मेरे बस में नहीं है। तो आप बता दीजिए, सब मेरे हैं और मेरे ही मेरे बस में नहीं है। जैसे आप ही का परिवार आपके बस में ना हो तो आप कितना परेशान और दुखी होंगे। बहुत ज्यादा। तो ये शरीर आपका मकान है और इसी मकान में हमारे आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, ये सब हमारे परिवार के सदस्य हैं और मेरे बस में नहीं। अब मेरे बस में नहीं है। तो आप बता दीजिए, स्वाभाविक रूप से मैं दुखी और पीड़ित रहूंगा कि नहीं? जी बिल्कुल बिल्कुल। अब इसी पीड़ा से हमें मुक्त होना है और इन्हीं लोगों को हमें अपने बस में करना है। जी जी। ठीक है ना? तो आप देखे होंगे कि 5 तत्व हैं जी। हमारे शरीर में, 5 तत्व हैं कि नहीं? जी। माटी, पानी, आग, हवा, आकाश। जी। ठीक है ना? अब इन्हीं में से हम एक को पहले अपने बस में करने का प्रयास करें और उसी प्रयास में हमारे बहुत से ऐसी चीजें हैं कि धीरे धीरे मेरे बस में होते जाएंगे। कुछ ऐसी चीजें हैं जो मेरे बस में नहीं हैं, उसके लिए थोड़ा मेहनत करना होगा। ठीक है ना? तो पहला है, भगवान और ईश्वर में क्या अंतर है? कुछ अंतर है या नहीं? भगवान और ईश्वर में कुछ अंतर है या नहीं? सर कोई अंतर नहीं है। कोई अंतर नहीं है। सामान्य भाषा में तो सामान्य भाषा में नहीं, जो भी हो मैं पूछ रहा हूँ। आप अंतर बता रहे नहीं है। कोई अंतर नहीं। लेकिन आप ये भी तो जानते होंगे कि ये दोनों भगवान और ईश्वर हिंदी के शब्द हैं जी। और शब्द में अक्षर, बिंदी, मात्रा कुछ भी बदलता है तो उसके अर्थ, भाव, क्रिया बदल जाते हैं। जी जी। तो जब अर्थ, भाव, क्रिया बदल जाते हैं
तो भगवान और ईश्वर एक ही शब्द तो है नहीं जी जी नहीं कि एक ही होंगे। तो भगवान शब्द और ईश्वर शब्द दोनों अलग अलग है, तो दोनों में अंतर होगा, पक्का है। जी 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 भगवान आपके शरीर को कहते हैं, ठीक है नहीं। और शरीर में भूमि गगन व वायु आग और नीर पंच प्रकृति को भगवान कहते हैं, जो हमारा आपका शरीर है। जी और ईश्वर जो है एक साधन है जो मुझे अपने तक ले जाता है। जी जी ई धन स्वर संधि विच्छेद कर लीजिए, ई धन स्वर, ई को अलग कर लीजिए, स्वर को अलग कर लीजिए। तो स्वर माने दो अर्थ होता है, ध्वनि भी होता है और श्वास भी होता है। जी तो ध्वनि को तो लोग ओपन कर दिए हैं कि अपने ही आवाज को सुनिए, अपनी ही आवाज। आपने देखा होगा स्वर विज्ञान भी है, मन को उसी में लगा करके अलग अलग चीजों का अनुभव करके विज्ञान लिखती है। लेकिन स्वर माने श्वास होता है, जो मेरा अपना श्वास है, जो हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, ये मेरे से अलग है। लेकिन हम कभी अलग अनुभव नहीं कर पाए, ना ही मुझे कोई किसी ने अनुभव कराया, क्योंकि श्वास भी हवा है जो एक तत्व है, मेरे से अलग है, लेकिन मैं कभी जान नहीं पाया। समझ रहे हैं कि नहीं? जी जी तो जो साधना हमारी है इसी पे चलना है कि अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर के देखना है। तो इस आंख से तो दिखाई देगा नहीं, हवा आंख से दिखाई देता नहीं है, लेकिन पेड़ पौधे हिल रहे हैं, आंख देखता है, और वही हवा हमारे शरीर को स्पर्श करता है, तो महसूस होता है कि हवा चल रही है। तो मेरा ही श्वास मेरे से अलग है, महसूस करना है। महसूस करते समय प्रश्न अपने आप में डालिए कि मेरा श्वास कैसे चल रहा है, तेज गति से, धीमी गति से या मध्यम गति से। अगर मन में कोई बात होगी चिंता वाली, तो आपकी श्वास की गति तेज चलेगी, जिसको आजकल हमारे डॉक्टर लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। जी ठीक है, अगर मन में किसी प्रकार की बात होगी तो आपकी श्वास की गति तेज चलेगी, जिस जो ब्लड प्रेशर है उसे आप जैसे ही देखना शुरू करेंगे और मन आपका कंसंट्रेट है, श्वास को 15 मिनट तक लगातार देख ले जा रहा है, तो धीरे धीरे आप देखेंगे 15 मिनट तक जाते जाते कि आपके श्वास की गति एकदम सामान्य हो जाएगी। क्योंकि मन की जो चंचलता है, चिंता वाली कोई बात मन में है, वो धीरे धीरे भूल जाएगा और अपने श्वास को लगातार देखेगा, तो धीरे धीरे आपकी श्वास की गति अपने आप सामान्य हो जाएगी, मीडियम हो जाएगी। तो रोग उत्पन्न नहीं होगा, ना शरीर का रोग होगा ना मन का रोग होगा। तो क्या होगा, आपकी स्थिति सामान्य हो जाएगी, एकदम सामान्य हो जाएगी। ना आप चिंता कर रहे थे ये आपको आभास हो जाएगा, और ना ही मैं पहले चिंता नहीं करता था ये भी आभास नहीं रह जाएगा। तो एक मध्यम मार्गी आप बन जाएंगे। और मध्यम मार्गी बने बिना मैं अपने तक स्वयं नहीं पहुंच पाऊंगा, ठीक है ना। तो मेरा जो अभ्यास है, साधना का मतलब होता है अभ्यास करना। बिना अभ्यासे अनभ्यासे विषम विद्या, हम लोगों को संस्कृत में पढ़ाया जाता है, अनभ्यासे विषम विद्या। बिना अभ्यास के आपकी ही विद्या आपके लिए विषम हो जाती है, जहर का काम कर देता है। इसलिए ये जो साधना है, ये साधना अभ्यास का है। ये जितना ही अभ्यास आप करेंगे, जैसे मेरे पास 2 घंटा अभ्यास करेंगे, तो 2 घंटे के बाद सुबह शाम ये तो हो जाए, शाम को भी और सुबह भी, लेकिन बीच बीच में भी जब आपको समय मिले अपने कार्य से, तो बैठ करके थोड़ी देर के लिए आप अपने श्वास को देख लिया करें, या चल रहे हैं अगर सामान्य गति में हैं तो अपने श्वास को देख लिया करिए। तो उससे क्या होगा कि रेगुलरिटी बनी रहेगी। तो व्यवहार काल में और बैठ करके अभ्यास काल में, जिसको हम परमार्थ काल कहते हैं, तो दोनों स्थितियों में आपकी स्थिति सामान्य हो जाएगी। उसी को कहते हैं संत। तो संत की जो प्रवृत्ति आ जाएगी, आपकी इंद्रियां, आपका मन, आपका शरीर आपके बस में धीरे धीरे होते जाएंगे, और आपकी स्थिति एकदम स्थिरता पूर्वक शांत भाव में बना रहेगा, और एकरस की स्थिति बनी रहेगी। और दृष्टा दृश्य का अभ्यास जब करेंगे, तो हमारे ही शरीर में कौन सा दृश्य किस तरह से उत्पन्न हो रहा है जो मुझे पीड़ा दे रहा है, और हमारे ही शरीर में कौन सा ऐसा दृश्य जागृत हो रहा है कि जो मुझे सुख और आनंद का अनुभव करा रहा है।
जो कि ना मैं दुख हूँ ना ही मैं आनंद और प्रसन्नता हूँ। दोनों के मध्य की जो शांत स्थिति बनती है वह मैं हूँ, स्वयं मैं हूँ, जिसको हम सामान्य भाषा में नींद कह सकते हैं। नींद की जो अवस्था होती है उसमें आप कहाँ रहते हैं? ना परमार्थ में आप रहते हैं ना व्यवहार में आप रहते हैं। जी जी। वहाँ कहाँ रहते हैं? आप स्वयं अपने आप में रहते हैं। लेकिन क्या आपको या हमको किसी को पता है कि मैं नींद अवस्था में अपने आप में हूँ? नहीं। सामान्य भाषा में तो किसी को भी नहीं पता है। हमारे आध्यात्मिक जगत के जो लोग हैं, जो साधना कर आ रहे हैं, उनको भी नहीं पता कि मैं नींद अवस्था में अपने आप में हूँ। जी। ये तो मैं अध्ययन करते करते जो मैं स्वयं कौन हूँ को जानने के लिए अध्ययन अगर किया जाए तो उपनिषदों को पढ़ा जाए। जी। उपनिषदों में मैं स्वयं कौन हूँ इसकी पूरी व्याख्या दी गई है। वहाँ बताया गया है कि आत्मा व अरे द्रष्टव्य है, श्रोतव्य है, मंतव्य है, निधिध्यास्तव्य है। अगर संसार में कुछ है तो स्वयं आप हो और उसी में रमण करने योग्य हो, बाकी कुछ नहीं है। बाकी है, दिखाई देता है सत्य, लेकिन क्षण क्षण परिवर्तित होता है, आपको कहाँ मालूम। घर से आप चले हैं, एक एक कदम परिवर्तन होते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, और यहाँ से घर की तरफ चलेंगे तो एक एक कदम आगे बढ़ करके चलेंगे। तो उसकी स्थिति क्या होती है? स्वयं समाज प्रकृति में मैं चल रहा हूँ और प्रकृति मुझे अपने बस में कर रखी है, यह स्पष्ट मालूम होता है। तो शरीर मेरा प्रकृति है और प्रकृति मुझे अपने घेरे में ले रखी है। मुझे जैसे चाह रही वैसे चला रही है। प्रकृति मेरे बस में नहीं है। अब आज से अगर आपके अंदर में लगन हो तो स्वयं अपने शरीर को, जैसे पहले रथ था तो उसमें उसका उदाहरण दिया जाता था, रथ, घोड़े, लगाम और सारथी और रथी, इसका उत्तर दिया जाता था एग्जाम्पल। आज क्या है? कार है, तो कार और ड्राइवर। तो कार कह देने से वो स्टेयरिंग, पहिया, ये सब उसमें इंक्लूड हो जाता है, तो कहना नहीं पड़ता है। तो ड्राइवर और गाड़ी दोनों अलग अलग हैं, स्पष्ट मालूम होता है। जब तक ड्राइवर गाड़ी में है तब तक गाड़ी चलेगी। गाड़ी पर से ड्राइवर उतर जाएगा, गाड़ी वहीं खड़ी हो जाएगी, एक सूत भी आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि ड्राइवर को मालूम है कि मुझे अपनी गाड़ी कैसे चलानी है। गाड़ी को स्वयं नहीं मालूम कि मुझे कैसे चलना है, क्योंकि गाड़ी जड़ है, वह 1 इंच भी अपने आप को न जानती है न हिल सकती है। और अगर हिली, इसका मतलब है ड्राइवर गियर में गाड़ी नहीं रखा है, वह न्यूट्रल में रखा है। हल्का सा कहीं टेढ़ा हुआ तो अपने आप में ढरकना शुरू हो जाएगा। तो वह तो कमी है ड्राइवर की। ड्राइवर गाड़ी खड़ा करते समय, बुझा करके उसको स्थिर करते समय गियर में डालना होता है। गियर में डाल करके जब गाड़ी खड़ी किया जाता है तो अपने जगह पर खड़ी रहती है, जरा सा भी एक सूत भी आगे पीछे नहीं होती है। तो ये तो गाड़ी और ड्राइवर की बात हो गई। तो शरीर और मैं कौन हूँ और शरीर क्या है, ये धीरे धीरे आपको जानकारी होगी। बस आपको अपनी ही श्वास को अपने से अलग हो करके देखना है, जिसको ईश्वर कहा जाता है। ठीक है ना? तो आप आंख बंद करिए और अपने ही श्वास को अपने से अलग हो करके देखने का अभ्यास करिए। यानी महसूस करिए कि मेरा श्वास मेरे से अलग है। आंख खोल करके नहीं, बल्कि आंख बंद करके उसे महसूस करिए कि मेरा श्वास मेरे से अलग है। बस इतने में ही आपका ये जो आज का समय है, 45 मिनट अभी हम लोगों के पास है, और 45 मिनट तक लगातार अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखने का अभ्यास करिए। इतने में आप कितने देर तक अपने मन को अपने श्वास पर रोक पाएंगे, ये तो वर्तमान समय आपको बताएगा, क्योंकि पहले कभी अभ्यास किए नहीं है, इसलिए मन अपने श्वास पर जल्दी टिकेगा नहीं। इसी को टिकाने में रामावतार बाबू को 1.5 साल लग गया है, क्योंकि इनका मन बहुत चंचल था। और धीरे धीरे जब 1.5 साल बीता और ये लगातार चल रहे हैं, अभी तक 961 दिन आज हुआ है, और 961 दिन में ये लगातार आ रहे हैं।
जो लगातार काम करता है किसी एक विषय पे, उसी का कमी बेसी जान करके उसमें वो पारंगत हो जाता है। जैसे आप वकील हैं, अपने वकालत पेशा में आप लगातार चल रहे हैं, उसकी बारीकियों को समझते हैं। ऐसे ही हम संत लोग हैं, अपने लगातार स्थिति को मजबूत करते करते हम लोग अपनी स्थिति को समझते हैं कि हमारा अध्यात्म है क्या। लेकिन जो अधूरा काम करता है वह अधूरे में ही रह जाता है, इसीलिए ना इधर का होता है ना उधर का होता है, इसीलिए उसको कहा जाता है त्रिशंकु। इसीलिए एक तरफा चलना होता है। आप अध्यात्म में चलना चाहते हैं, वास्तव में मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, तो लगातार अध्यात्म में चलना होगा। और सिर्फ जानना चाहते हैं अध्यात्म को और व्यवहार में रहना चाहते हैं, तो उसमें भी लगातार आप चलेंगे, तभी अध्यात्म को कुछ कुछ समझ पाएंगे। पूरा तो नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि व्यवहार भी आपके साथ साथ है, इसलिए कुछ समझ पाएंगे। तो अगर कुछ समझना है तो धीरे धीरे आप इसको, मान लीजिए यहाँ अगर नहीं आ पाते हैं तो अपने घर पर ही जबरदस्ती बैठ करके आप 2 घंटे अभ्यास करते रहिएगा। 2 घंटे ना कर पाइएगा तो जितना भी समय आपको मिले उतना तो जरूर करते रहिए। 1 घंटा, 45 मिनट, आधे घंटे से तो कम आप करेंगे तो आप कुछ समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मन आपका इतना चंचल है कि वो उसकी चंचलता खत्म करने में बहुत समय लग जाता है। इसलिए अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर देखने का अभ्यास करिए और आंख बंद करिए। एकदम सीधाई में सुखपूर्वक बैठिए, जिस तरह से भी आपका शरीर आराम से 45 मिनट तक एक रूप में रह सके, उसी में होकर के बैठिए और अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर के देखिए। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 961 दिन हो गए। तारीख 25 जून सन 2024, दिन मंगलवार, प्रातः काल का समय। अपने ही चंचल मन को अपने बस में करने की दृष्टि से ये साधना हो रही है, और इस साधना का मुख्य उद्देश्य है कि दो चीज़ें अलग अलग हैं, दोनों को अलग अलग ही समझ लिया जाए, तो जो मैं हूँ वह स्पष्ट हो जाएगा, और जो मेरे से अलग की वस्तुएं हैं जो मुझे परेशान, दुखी, पीड़ित किए हैं, वो अलग समझ में आ जाएंगे एकदम। और जैसे अलग समझ में आएंगे, आप अपने ही पीड़ा को अपने आप से मुक्त करने में सक्षम हो जाएंगे। इसी दृष्टि से ये साधना हो रही है कि स्वयं का मैं स्वयं में ही दोषी हूँ, और स्वयं में अपना जो दोष है उसी दोष को निर्दोष साबित करने की दृष्टि से हम लोग ये साधना करने के लिए उत्सुक हो रहे हैं या उत्सुक हैं। जब तक मैं स्वयं अपने आप को नहीं जान लूं, तब तक मुझे साधना करना है। यह दृढ़ संकल्प लेकर के साधना की पद्धति के अनुसार धीरे धीरे चलते रहिए, एक एक चीज़ों को जानिए, क्योंकि सदगुरु कबीर कहते हैं कि एक एक निर्वारिये जो निर्वारी जाए, दोय मुख का बोलना घना तमाचा खाए। तो पहला हमारा जो उद्देश्य है, मेरा श्वास मेरे से अलग है, यह पूर्ण रूप से अनुभव हो जाए, फिर अन्य चीज़ें मेरे से अलग हैं ये स्पष्ट और भी चीज़ें हम दिखा देंगे। लेकिन पहले, सबसे पहले हमारा श्वास हमसे अलग है, यह महसूस कर लीजिए। और कितना दूरी पर है, जितनी दूरी पे हम लोग सशरीर बैठे हुए हैं दूरी पे, इतनी दूरी पे मेरा ही श्वास मेरे से अलग है, यही अनुभव करना है।